हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया आर्टिकल लेके आए हैं आपके साथ जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। नाउ कॉप 28 में इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि प्लास्टिक के ऊपर एक इंटरनेशनल ट्रीटी होना चाहिए, क्योंकि हम जब एयर पॉल्यूशन की बात बोल रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन के साथ साथ हम अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन के भी बारे में बात कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिकॉज यू हैव टू ब्रीथ एवरी टाइम। इफ यू डोंट ब्रीथ इट मींस यू आर गोइंग टू बी डेड। ना जब एयर पॉल्यूशन है वो हमें डायरेक्टली एक इमर्जिंग इशू है, एक बर्निंग इशू है जो हमारे सामने दिखता है। लेकिन प्लास्टिक से होने वाला जो पॉल्यूशन है और जो डेवस्टेशन है इन्वायरमेंट को, वो शायद हमें अभी नहीं दिख रहा, बट आने वाले दिनों में ये दिखने वाला है। हमारे यहां रोज गाय और बहुत से जानवर जो है डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इन प्लास्टिक को खाने के चलते मर रहे हैं। अगेन प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे फूड चेन में भी धीरे धीरे एंटर करने लगा है। हमारे ओशन और वाटर बॉडीज में प्लास्टिक एंटर करने लगा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हमारे पास कोई इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी है, और अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके अलावा इससे रिलेटेड हमने एक और आर्टिकल कवर किया था जिसमें हमने बताया था कि अगर इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर दें और मल्टीपल यूज प्लास्टिक को यानी रीयूजेबल प्लास्टिक को यूज करना शुरू करें तो बहुत बड़े लेवल पे प्लास्टिक पॉल्यूशन पे लगाम लग जाएगा। जैसे हमने कोलकाता का एग्जांपल दिया जहां पे 88,000 स्ट्रीट वेंडर्स थे, दिल्ली का एग्जांपल दिया जहां 98,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अगर हर एक सिटी में स्ट्रीट वेंडर्स सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ के मल्टीपल यूज प्लास्टिक को या रीयूजेबल प्लास्टिक को यूज करना शुरू कर दें तो बहुत बड़े लेवल तक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नाउ एक और भी ऑप्शन है जो हमारा देशी नुस्खा है। देशी नुस्खा क्या है? हम पुराने जमाने में झोला लेके जाते थे अपने साथ, लेकिन आज वो हमारी आदत खत्म हो गई है। क्या हम कॉटन बैग्स यूज कर सकते हैं? क्या कपड़े से बने हुए हम झोला लेके जा सकते हैं मार्केट में, जहां पे कि हम सब्जी लेके आ सकें और रोजमर्रा की चीजें लेके आ सकें? इससे पॉलिथीन का पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। ये 3 आर्टिकल्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। अब इस आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नाउ प्लास्टिक फ्री प्लैनेट, 3 R's फॉर मैनेजिंग वेस्ट, एड्रेसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस एट सोर्स कम अप एट INC3। ये हमारा केन्या नैरोबी में ये मीटिंग चल रही है जहां प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। नाउ प्लास्टिक पॉल्यूशन को जब हम बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 और 12 को उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 और 12 को उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आगे क्या करेंगे हम एक बार देखेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो एक काम करना पड़ेगा कि लीनियर इकोनॉमी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। लीनियर इकोनॉमी में हम किसी चीज को लेते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको वेस्ट गार्बेज में फेंक देते हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में हम किसी भी आइटम को लेते हैं, यूज करते हैं, फिर रिकवर करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं और फिर से उसको वेस्ट के लिए देते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट कम जनरेट होता है। इंडिया जैसे ग्रोइंग और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। आपने दिल्ली में देखा होगा, सफाई कर्मचारियों का हड़ताल देखा होगा। गाजीपुर मंडी में लैंडफिल साइट से उठने वाला जो गंध है और जो धुआं है और जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आए दिन होती चली जा रही हैं। यहां तक इन लैंडफिल साइट्स के आसपास में जो वाटर है वो कंटामिनेट होता चला जा रहा है बिकॉज इसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो लीच होके हमारे नेचुरल बॉडी में शामिल हो रहे हैं। सो प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए सारा मैंने इंटीग्रेशन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आपका सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, आपका लीनियर इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीजें ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन नेगोशिएशन जो है वो हमारे केन्या नैरोबी में चल रहे हैं। ये अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तत्वाधान में केन्या नैरोबी में ये मीटिंग चल रही है। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इस बात पे चर्चा कर रही है कि प्लास्टिक से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ट्रीटी लाने की जरूरत है। इस पे ड्राफ्ट पेपर शामिल हो चुका है। नाउ लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, अगर हम देखें तो उसमें किन किन बातों पे चर्चा हुई है। से नो टू प्लास्टिक्स, वेस्ट डंपिंग परपेचुएट्स कॉलोनियलिज्म लेगेसी इंपैक्टिंग ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में अगर देखा जाए तो वेस्ट डंपिंग एक कॉलोनियल लेगेसी है। आपको पता है कि जो हमारे बड़े बड़े शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, जब ये अपनी साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है तो इनको डिसमेंटल करने के लिए ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में भेजा जाता है, जिसमें इंडिया के गुजरात का अलंग पोर्ट बहुत फेमस है। बांग्लादेश में भी बहुत बड़े पेमेंट पे शिप डिस्ट्रक्शन यार्ड है जहां पे बड़े बड़े शिप्स को तोड़ा जाता है, डिसमेंटल किया जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग यार्ड्स का।
नाउ ये यही दिखा रहा है कि कॉलोनियल जो ग्लोबल नॉर्थ में जो पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल नॉर्थ में जितना भी कूड़ा करकट है और जो वेस्ट है उसको ग्लोबल साउथ में डंप कर दिया जाता है, विच शोज अ कॉलोनियल लेगेसी। नाउ द नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सबसे अभी अर्जेंट अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात बोले तो सबसे पहले हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से हाथ धोना पड़ेगा। कंसर्न क्या है? प्लास्टिक प्रोडक्शन का कंसर्न बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ड्रास्टिक रिडक्शन की जरूरत है। यहां पे प्लास्टिक प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए, एक बार देखते हैं। सपोर्ट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक, क्योंकि जब तक कोई ग्लोबल ट्रीटी नहीं बनेगा तब तक हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर दें और रीयूजेबल प्लास्टिक को यूज करना शुरू करें, जिससे पॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल तक कंट्रोल हो जाएगा। नाउ एक कुछ इमेजेस ऐड किए हैं। अभी आपके ग्रेट पैसिफिक गार्बेज को देख लीजिए, ये आपके पैसिफिक ओशन में है, जहां बड़े पैमाने पे जो है वो गार्बेज इकट्ठा होता रहता है। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड के बहुत से ऐसे एरियाज हैं, स्पेशली एशिया और अफ्रीका में, जिनको ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन का हॉटस्पॉट माना जाता है। और ये ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को, एग्री फूड सिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है, और माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे फूड चेन में भी एंटर कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड द नीड फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है। तो यहां पे एक चीज जो जरूरत है कि सबसे पहले हमें इस ट्रीटी को बनने के बाद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इक्विटी, हमें कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का निर्माण कर सकें। इससे पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज के पास नहीं है, ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे के पूरे अगर ये इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी हो जाता है तो हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात करना चाहिए, और ये म्यूचुअली अग्रीड कमर्शियल टर्म्स में होना चाहिए कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, दे विल गिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी कि कैसे आप रीयूजेबल प्लास्टिक बनाएं या फिर आप ऐसा प्लास्टिक बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो। नाउ रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कि आपके सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात हो रहा है। ये 3 R's हैं, 3 R's ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, 3 R's ऑफ रिड्यूसिंग, 3 R's ऑफ रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। नाउ क्लोज सिस्टम फॉर रीयूज। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम सजेस्ट करता है क्लोज सिस्टम फॉर प्लास्टिक यूज, यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है पब्लिक बिल्डिंग में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में, स्कूल्स में, यहां पे हम कोई सिस्टम बिठा सकते हैं। वी कैन इंश्योर कि हमारे पास जो स्टेडियम्स में, स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको यहीं का यहीं निपटा लिया जाए, बजाय इसके कि उसको बाहर कहीं डंप किया जाए। अब ये कैसे होगा? दैट इज टू बी डिसाइडेड। अभी ड्राफ्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं। अराउंड 200 NGOs have signed that agreement to support intergovernmental planet on इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए। चैलेंजेस क्या है? नाउ प्लास्टिक फ्री रीयूज। क्वेश्चन ये है कि अबाउट प्रायोरिटाइजिंग प्लास्टिक फ्री, टॉक्सिक फ्री यूज ओवर द सर्कुलैरिटी ऑफ प्लास्टिक। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिथीन हमने लिया, मान लीजिए रीयूजेबल प्लास्टिक है, उस पॉलिथीन में, उस प्लास्टिक में मैं कुछ सर्व करके ले गया, कुछ पैक करके ले गया। पैक करके ले जाने के बाद क्या हुआ कि लेट्स से वो प्लास्टिक गंदा हो गया। नाउ हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग दैट प्लास्टिक? दूसरी चीज, क्या लोगों में लेट्स से हमारे यहां बहुत से प्रेजुडिसेस होते हैं, शॉपकीपर उस प्लास्टिक को फिर से क्यों लेगा, क्यों आप वो रियूज करेगा, और अगर उसने रियूज किया तो क्या अदर पर्सन उस प्लास्टिक को एक्सेप्ट करेगा? तो ये क्वेश्चन है प्लास्टिक फ्री रीयूज। नाउ ओवरऑल टोन, the negotiation aimed to address challenge posed by plastic pollution with a focus on developing an effective global treaty. So global level पे जो है वो treaty अभी तक establish नहीं हो पाई है। इस पे ड्राफ्ट लेजिस्लेशन चल रहे हैं, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, एंड वी होप कि अगले इस दिसंबर के एंड होते होते हमारे पास एक इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी होगा जिससे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद कर पाएंगे। ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। इसके साथ हम एक नए आर्टिकल में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।